क्या आपका वजन ज़्यादा है? क्या आपको शुगर या ब्लड प्रेशर है? क्या आपने अल्ट्रासाउंड करवाया है जिसमें फैटी लिवर की तशख़ीस हुई है? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए है। हालिया बरसों में फैटी लिवर एक खामोश, तेज़ी से बढ़ती हुई बीमारी के तौर पे सामने आया है, मगर अब उम्मीद की एक नई किरण सामने आई है। एक नई दवा जो कि ना सिर्फ फैटी लिवर बल्कि जिगर की कई बीमारियों की जड़ से उखाड़ फेंकती है। ये दवा कौन सी है, कितने दिन इस्तेमाल करने हैं और क्या फ़ायदा हो सकता है, बताएंगे आज की वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर सैयद आसिफ रज़ा ज़ैदी। आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, शेख ज़ायद अस्पताल लाहौर, और कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट फारूक अस्पताल, अल्लामा इकबाल टाउन। आज हम बात करेंगे जिगर की एक आम बीमारी यानी फैटी लिवर, जिसके नए इलाज के बारे में। लेकिन इससे पहले बात करते हैं कि फैटी लिवर है क्या। ये एक खामोश मगर ख़तरनाक मर्ज़ है जिसका शिकार लाखों पाकिस्तानी हो चुके हैं और इन्हें मालूम भी नहीं होता। फैटी लिवर यानी जिगर में चर्बी दरअसल एक ऐसी हालत है जिसमें जिगर के खुलियों में चर्बी गैर मामूली हद तक बढ़ जाती है। अगर ये चर्बी 5 से 10% से ज़्यादा हो जाए तो जिगर की कारकर्दगी को मुतासर करना शुरू कर देती है। ये मर्ज़ दो अक़साम का होता है। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, जब चर्बी शराब के इस्तेमाल के बग़ैर जिगर में जमा हो जाए, या अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस, जब चर्बी के साथ जिगर में सोजिश और खुलियों की ख़राबी भी पैदा हो जाए। मतलब ये कि फैटी लिवर डिजीज़ की दो स्टेजेस हैं। फर्स्ट स्टेज जो है वो है स्टीएटोसिस, यानी जिगर में चर्बी जमा हो गई है लेकिन जिगर को नुकसान नहीं पहुंचा रही। दूसरी स्टेज है स्टीएटोहेपेटाइटिस, मतलब ये कि जिगर के अंदर चर्बी जमा हो गई है और अब जिगर के एंजाइम्स जो ALT और AST है वो भी बढ़ना शुरू हो गए हैं, और जिसकी वजह से जिगर में सोजिश नमूदार हो गई है। अब इसकी मुमकिना क्या क्या वजूहात हो सकती हैं? मोटापा और गैर सेहत बख्श खुराक। जिन लोगों की खुराक में चिकनाई, तेल, जंक फूड और मीठे मशरूबात ज़्यादा हों, इनमें यह मसला आम है। इंसुलिन रेजिस्टेंस यानी प्री डायबिटीज़, डायबिटिक अफराद में इंसुलिन सही तौर पे काम नहीं करती, जिससे जिगर में चर्बी जमा होना शुरू हो जाती है, फैट अकोमोलेशन होना शुरू हो जाती है। खून में चिकनाई की ज़्यादती जिगर को मुतासर करती है। बैठे बैठे तर्ज ज़िंदगी, मतलब ये कि फ़िज़िकल एक्टिविटी की कमी, ज़्यादा देर तक बैठकर काम करना या वर्जिश बिल्कुल ना करना। कुछ अद्वियात हैं जैसे स्टेरॉइड्स, टोमिफ्लॉक्स या बाज़ एंटी डिप्रेसेंट जिगर पर बहुत ज़्यादा बुरा असर डालती हैं और वज़न के अंदर बहुत तेज़ी से इजाफा करती हैं। फिर बात करते हैं तेज़ वज़न का बढ़ना या वज़न में कम अचानक हो जाना। इसमें दोनों तरफ से जिगर के ऊपर असर पड़ सकता है। फिर कुछ मौरूसी हेरिडिटरी अवामिल हैं जिसमें बाज़ औक़ात ख़ानदान में जिगर की बीमारी का रुझान बहुत ज़्यादा है या फैट अकोमोलेशन बहुत बढ़ती है। फैटी लिवर की अलामत की एक बात की जाए तो फैटी लिवर एक साइलेंट डिजीज़ कहलाती है, क्योंकि इसकी अलामत इब्तिदा में ज़ाहिर नहीं होती, मगर जब जिगर चर्बी को मुतासर करना शुरू करता है तो दर्ज झेल अलामत ज़ाहिर हो सकती हैं। पेट के ऊपरी दाएं जानिब भारीपन या दर्द का हो जाना, मुसलसल थकन और कमज़ोरी, भूख में कमी, वज़न में अचानक कमी या इजाफा, जिल्द या आँखों का रंग पीला पड़ना जो कि शदीद सूरत में हो सकता है, सूजन या फूला हुआ पेट, लिवर फेल होने की सूरत में डीकम्पनसेटेड लिवर सिरोसिस हो सकती है आगे चल के। तो नाजरीन, फैटी लिवर एक संगीन मगर काबिल इलाज मर्ज़ है। शर्तिया इसकी बरवक्त तशख़ीस हो जाए तो इसका इलाज बहुत अच्छे से मुमकिन है। अगर आप भी इन अलामात में से किसी का सामना कर रहे हैं या ज़ियाबतीस, मोटापे या कोलेस्ट्रॉल का शिकार हैं, तो आज ही अपनी जिगर का ज़रूर मुआयना करवाएं। तो अब बात करते हैं कि जदीद तहकीक की। तो ये एक जादुई दवाई जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये एक उम्मीद की एक किरण है जो इस मर्ज़ का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा कर सकती है। एक हाइपोथेसिस है जिसमें इंट्राहेपेटिक हाइपोथायरॉयडिज्म, जो कि जिस्म बेशक नॉर्मल यूथायरॉयड स्टेट में हो और उसका थायराइड मामला ठीक हों, लेकिन इंट्राहेपेटिक हाइपोथायरॉयडिज्म की हाइपोथेसिस के ऊपर ये दवा बनाई गई है, और ये एक थायराइड रिसेप्टर को मुतहर्रिक करके जिगर में चर्बी के ज़ख़ीरे को कम कर देता है, बग़ैर जिस्म के दूसरे हिस्सों पर मनफी असर डाले। जी हाँ, फैटी लिवर में ये दवा कितनी मौसर है? फैटी लिवर ख़ास तौर पर
नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस की सूरत में अगर वक्त पर इलाज ना कराया जाए तो जिगर की सोजिश, फाइब्रोसिस और यहाँ तक कि लिवर सिरोसिस या कैंसर का सबब बन सकती है। रेस्वेटोराम की खासियत यह है कि ये ना सिर्फ जिगर में चर्बी को कम कर देता है बल्कि जिगर की सोजिश और नुकसान के अमल को भी रोकता है। एक हालिया फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल में ये बात सामने आई है कि जिन मरीजों को रेस्वेटोराम दिया गया इनमें 52 हफ्तों के अंदर अंदर जिगर की चर्बी में नुमाया कमी देखने को मिली। मरीज के ALT and AST जैसे लिवर एंजाइम की सतह में भी बेहतरीन तरीके से कमी देखी गई। लिवर फाइब्रोसिस में भी सुस्त रवि देखने को मिली जो कि इस दवा की इफादियत को मज़ीद मजबूत करती है। अब सवाल ये है कि इस्तेमाल कैसे किया जाए। रेस्वेटोराम रोज़ाना 1 मरतबा इस्तेमाल की जाने वाली दवा है जो खाने के साथ साथ ली जाती है। इसकी खुराक एक मरीज़ की हालत और डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक तय की जाती है। अब बात करते हैं कि ये दवा कौन इस्तेमाल कर सकता है। वो अफराद जिन्हें नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस या नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ है या उसकी तशखीस की गई है वो ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। शुगर, मोटापे या कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ जिनकी जिगर पर चर्बी जमा हो चुकी है वो ये ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि किन किन लोगों में ये दवा इस्तेमाल करते हुए एहतियात करनी चाहिए। तो हामला ख़वातीन या दूध पिलाने वाली माएँ, वो अफराद जिसे थायराइड हार्मोन से मुतालिक मसाइल हों, इन्हें ये दवा सिर्फ करीबी मॉनिटरिंग में इस्तेमाल करनी चाहिए। कोई भी दवा लेने से पहले अपने माहिर जिगर या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से ज़रूर मशवरा करें। अगर मुमकिन साइड इफ़ेक्ट्स की बात की जाए तो ये दवा इस्तेमाल करने पर हल्के से मोशंस या कब्ज़, नौजिया एंड वॉमिटिंग, मतली या पेट का दर्द, कुछ मरीज़ों में थकावट या सर दर्द हो सकता है। चूँकि एक नई दवा है इसलिए इसकी लॉन्ग टर्म असरात पर मज़ीद तहकीक जारी है। रेस्वेटोराम फैटी लिवर के इलाज में एक इनकलाबी पेशरफ्त है, लेकिन ये याद रखें कि दवा के साथ साथ एक सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी, बैलेंस डाइट एंड वर्जिश इंतहाई ज़रूरी है। अगर आपके अजीज़ इस बीमारी में मुब्तला हैं या आप मुब्तला हैं तो करीबी माहिर से ज़रूर रब्ता करें। मैं हूं डॉक्टर सैयद आसिफ ज़ैदी, आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने और अपने रिश्तेदारों में, लोगों में, बहन भाइयों में इसको डिस्ट्रीब्यूट करें ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा तिब्बी मालूमात पहुँचती रहें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।